अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण भगवान ने सुमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में स्वच्छंद रच के श्री व्यास जी ने गई। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी, भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्री गणेशाय नमः। आज श्री गणेश चतुर्थी के परम पावन पर्व पर मंगल मूर्ति श्री गणेश से आशीर्वाद चाहते हैं कि वे इस वाणी में वो मधुरता, वो स्पष्टवादिता और वो सत्य प्रकट करे जिससे हम श्रीमद् भगवद गीता का आनंद स्वयं भी उठाए और जहाँ जहाँ तक ये वाणी पहुँचे वहाँ वहाँ तक श्री कृष्ण जी का वो दिव्य, तेजस्वी और सर्व मंगलकारी ज्ञान जाए और जहाँ जहाँ जिस जिस हृदय में ये ज्ञान स्थिर हो वहाँ वहाँ असीम शांति, प्रसन्नता और कृतार्थता का बीज पड़े, जिस बीज से हमारे सारे विकार निकल जाएं, हम विकार रहित हो और अंत में हमें वेदों में जो सर्वश्रेष्ठ पद कहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसका लाभ प्राप्त हो। मित्रों, वाणी ये असमर्थ है उस बोध को व्यक्त करने में जो बोध हमारे हृदय को होगा, लेकिन हमारे व्यवहार का, संवाद का माध्यम तो वाणी ही होगी। और उस वाणी के साथ साथ अर्जुन की तरह निष्पाप हृदय और श्री कृष्ण जी की तरह वो विराट दृष्टिकोण की प्राप्ति होना भी अलभ्य और जिसे कहते हैं कि एक अत्यंत दिव्य ऐसा सुयोग प्राप्त हो, तभी ये वाणी हमारे हृदय में स्थिर हो सकती है। क्योंकि इस वाणी का माध्यम यदि वो दिव्य ज्ञान है तो उसको ग्रहण करने के लिए भी हमें सात्विक अंतःकरण की अत्यंत आवश्यकता होगी। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को प्रारंभ करने से पहले हमें देखना होगा कि जो अर्जुन इतना कोमल हृदय और सात्विक अंतःकरण वाला, जो युद्ध भूमि पर आकर भी लौट जाना चाहता है, हिंसा से दूर भागना चाहता है और भीख मांगने को तैयार है, लेकिन युद्ध करने के लिए राजी नहीं है। वो नहीं चाहता कि भीषण रक्तपात हो और उस रक्त से सने हुए हाथों में वो राज्य प्राप्त कर सके। लेकिन दैव दुर्विलास ऐसा है कि जब आतताई आसुरी शक्तियाँ मानना ही नहीं चाहती, वो सत्य को जानकर भी अनजान ही रहना चाहती है, और जिन्हें अपने शक्ति का इतना अभिमान हो गया है कि वे अपने ही विनाश को गले लगाना चाहती है, तब युद्ध ही उसका एकमात्र उत्तर होता है। सत्य की विजय होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया और साथ ही अर्जुन को इस युद्ध में तैयार करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध भूमि पर किया।
भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या युद्ध टालने के प्रयास नहीं किए? कितने अथक प्रयास किए हैं। यदि हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि पांडवों की रक्षा सुरक्षा में सदैव श्री कृष्ण जी जागृत रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे और साथ ही वो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदरणीय आचार्यों को भी आह्वान करते रहे कि वे इस दुष्ट कर्म से, पाप कर्म से बचें। लेकिन अर्जुन शक्तिशाली था, सत्ताधारी था और उस सत्ता के साथ चिपके रहने का मोह भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण ऐसे महान लोगों को भी संवरण नहीं हुआ और वे अर्जुन के अन्याय पक्ष से जुड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत समझाया और यहाँ तक कहा कि आप इन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दो, ये अपना गुजारा कर लेंगे और अपना आप हस्तिनापुर का राज्य संभालो। लेकिन दुर्योधन को अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया था कि वो इस युद्ध को टालना नहीं चाहता था और इस युद्ध के निमित्त से पांडवों का अस्तित्व ही समाप्त करना चाहता था। सत्य की विजय होनी चाहिए, सज्जनता का परचम लहराता रहना चाहिए और इस सत्य की निष्ठा जन जन में कायम रहनी चाहिए। यही एक उद्देश्य इस महाभारत के महाभीषण युद्ध में श्री कृष्ण जी का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर युद्ध का होना निश्चित हुआ और समय तय हुआ और उस तय समय पर दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर इकट्ठा हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र लेखक महर्षि वेदव्यास इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में होने वाला था। इसे धर्म युद्ध क्यों कहा होगा? क्योंकि ये भी तो युद्ध ही था और इसके पूर्व में भी कितने ही युद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्हें श्री व्यास जी ने धर्म युद्ध नहीं कहा था। धर्म युद्ध कहने का उनका आशय यही था कि इस भूमि पर सत्य और असत्य इन दोनों में से किसकी विजय होगी इसकी निश्चिति होने वाली थी और सत्य की विजय को ही धर्म कहते हैं और धर्म के साथ ही सत्य होता है और सत्य के साथ ही शांति होती है, न्याय होता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडु पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। धृतराष्ट्र अंधे थे और युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है इसके विषय में जानने की उनकी उत्सुकता थी, क्योंकि वे केवल आंखों के ही अंधे नहीं थे, वो मोहवश होकर मोह में अंधे बने हुए थे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र ही राजा बने और इस प्रकार आंखों के अंधे और मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कितनी ही बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो सोने का एक यानी अभिनय कर रहा है उसे जगाना यानी शक्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो जागना ही नहीं चाहता। और इसलिए धृतराष्ट्र जी ने वेद व्यास जी को कहा कि मुझे यहाँ हस्तिनापुर में युद्ध भूमि पर होने वाली कार्यकलापों की जानकारी देने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। संजय ये कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला एक वीर था और साथ ही श्री वेद व्यास जी का अत्यंत प्रिय शिष्य था। संजय की नियुक्ति रणवृत्तवाहक इस पद पर दुर्योधन के द्वारा की गई और वो संजय
युद्ध में शामिल रहता था और किसी एक सेनापति के धारातीर्थ होने पर वो आकर धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुनाता था। यहाँ हम ये भी कहना आवश्यक समझते हैं कि कुछ जो अंधविश्वासी और इस महान ज्ञान को बदनाम करना चाहते हैं या इसमें जो यानी दृष्टि विभ्रम निर्माण करना चाहते हैं, वो इस प्रकार की कुत्सित अफवाहों को फैलाते हैं कि संजय वहीं बैठकर युद्ध भूमि की सारी बातें धृतराष्ट्र को बताता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। महाभारत को यदि हम अध्ययन करें तो उसमें स्थान स्थान पर ये बात प्रकट होती है कि संजय युद्ध भूमि पर जाता था, लड़ता था और वहाँ से एक सेनापति के धारातीर्थ होने पर हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ के सभी वृत्तांत सुनाता था। और संजय ये रणवृत्तवाहक भी था और वीर योद्धा भी था। कितने ही स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि संजय कहता है कि मुझे तो सात्यकी ने मार ही दिया था, वो तो तलवार उठाकर मेरी ओर यानी लपक गया, लेकिन वहाँ वेदव्यास जी उपस्थित थे और उन्होंने सात्यकी को मना किया कि तुम रणवृत्तवाहक का इस तरह शिरच्छेद मत करो, क्योंकि ये योग्य नहीं है, उचित नहीं है, ये रणवृत्तवाहक है, इसे छोड़ दो। तो सात्यकी ने कहा संजय से कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमारा क्रोध बेकाबू हो जाएगा और फिर हमारे हाथ से गुरुदेव की आज्ञा का भी उल्लंघन हो सकता है। इतना हमें इस अन्यायी पक्ष के विषय में क्रोध भरा हुआ है। और संजय भी कहता है कि मैं वहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया, इसलिए मेरे प्राण बचे रहे। और धन्य हो श्री वेदव्यास जी गुरुदेव का कि उन्होंने मेरे प्राण बचाने में ये भूमिका निभाई। और मैं रक्त से सना हुआ दौड़ता हुआ निकल गया, मुझे रास्ते में दुर्योधन मिला, आदि आदि वर्णन महाभारत में प्राप्त होते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का आरंभ धृतराष्ट्र के इस वचन से होता है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध के लिए गए हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र यानी कौरव और पांडु के पुत्र पांडव, इन सबों ने क्या किया, कैसे वहाँ युद्ध का आरंभ हुआ, ये मुझे बताइए। इस तरह जब वो कहने लगे तो संजय ने उत्तर देना प्रारंभ किया और कहा कि देख के व्यूह सेना का पांडवों की रचा हुआ पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया और कहा, यानी इस प्रकार पांडवों ने युद्ध भूमि पर जो व्यूह रचा था वो देखकर राजा दुर्योधन आचार्य के पास गया, अर्थात भीष्माचार्य के पास गया और कहने लगा कि हे आचार्य, लखों सेना पांडवों की विशाल ये तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने। यहाँ शूर धनुर्धारी भीमार्जुन समान ही युधान विराट आदि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नरश्रेष्ठ पुरुजीत शैब्य भी लखो, युधामन्यु महाशूर उत्तम औजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी। अब देखो द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में। इस प्रकार वो दुर्योधन श्री भीष्माचार्य जी से कह रहा है। और वो आगे कहता है, आप है भीष्म है, यानी ये द्रोणाचार्य जी से कह रहा है वो कि आप है अर्थात द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कर्ण, समंतिंजय है, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, विकर्णादि महारथी, और भी है बहुशूर
प्राण मेरे लिए त्यजे, अनेक शस्त्रधारी है सभी निपुण युद्ध में। है जिसे भीष्म सेना नेता ये, मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभाले भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि आप भीष्म की गद्दी सर्व ओर से संभालिए, क्योंकि वे हमारे सेनानी हैं, सेनापति है। आनंदार्थ स्वराजा के कुरुवृद्ध प्रतापवान, भीष्म ने शंख को फूका, जोर से सिंहनाद दे। और भीष्म ने अपने राजा दुर्योधन के आनंद के लिए शंख को फूका, और ऐसा उसका ध्वनि हुआ जैसे कोई सिंह गर्जना कर रहा हो। तत्काल शंख भैरियादि रणवाद्य बजे तहाँ, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। और जिस तरह वहाँ शंख ध्वनि होने लगे, वो शंख ध्वनि यानी जब होने लगे तो माधव अर्थात श्री कृष्ण जी और पांडव अर्थात अर्जुन ने भी अपने अपने शंख को फूका। और उनके नाम भी बताए गए हैं कि पांचजन्य कृष्ण जी ने, पार्थ ने देवदत्त को, पौंड्र नाम महाशंख बजाया भीमसेन ने, अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने, दोनों माद्री सूतों ने भी सुघोष मणिपुष्पक। यानी पांचजन्य श्री कृष्ण जी ने, पार्थ ने देवदत्त नाम के शंख को फूंका, पौंड्र नाम महाशंख बजाया भीमसेन ने, अनंत विजय ये शंख धर्मराज ने बजाया, और दोनों माद्री सुतों ने यानी माद्री के दोनों पुत्रों ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। काशीराज धनुर्धारी शिखंडी भी महारथी, विराट सात्यकी वैसे धृष्ट धुम्न अजिंक्य ये। द्रौपदेय द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी, सबों ने अपना अपना शंखनाद जता दिया। सो घोष धार्तराष्ट्रों के कंप ये कंप लखाए के, आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार जब उन शंखों का महाध्वनि हुआ, प्रचंड ध्वनि हुआ, तो ये जो गर्जना हुई उन शंखों की, उससे कौरव पक्ष के जो वीर आए थे उनके हृदय में कंप निर्माण हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ कि जो असत्य पक्ष होता है, चाहे वो कितना ही बलवान शक्तिशाली हो, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा ये जानती है कि हम असत्य के पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं, हमारा पक्ष असत्य है। और ये हमारी अंतरात्मा जब हमें चेतना देती है, तब हमारा हृदय हिल जाता है, हम डर जाते हैं, क्योंकि असत्य ही वो जो अंतरात्मा है वो हमारे निदर्शन में लाना चाहता है। पश्चात कपिध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा कौरव है सिद्ध, धनुष्य कर में लिया। और इस प्रकार जिसके झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था, ऐसे अर्जुन ने युद्ध के लिए कौरवों को सिद्ध देखा, तब धनुष्य हाथ में उठा लिया और बोला कृष्ण जी से वाक्य रूप, अच्युत मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। और कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कीजिए। जौलो मैं देखता हूँ ये रण में है खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे यहाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ युद्ध में आए हुए किन वीरों से लड़ना है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रों की जयेच्छाधार के लिए आए युद्धार्थ जो वीर, उन्हें प्रत्यक्ष मैं देखूं। हे श्री कृष्ण, ये धार्तराष्ट्र यानी कौरवों की
दुर्बुद्धि जीतने की इच्छा लेकर यहाँ युद्ध के लिए जो वीर आए हुए हैं उन्हें प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूँ। बोला अर्जुन ये वाक्य, हे राजन, तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। जब अर्जुन ने ये वाक्य कहा तब कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपना सर्वश्रेष्ठ रथ खड़ा किया और बोले कि भारत, यह देखो, भीष्म द्रोण महारथी, फौज के सभी राजा साथ में कुरुवंश के। अर्जुन देखो, भीष्म द्रोण ये महारथी और ये फौज के सभी राजा देखो, ये कुरुवंश के राजाओं के साथ यहाँ युद्ध में उपस्थित हुए हैं। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु, मामा तथा भाई, पुत्र, नाती, स्वमित्र। ये उन्हें अर्जुन ने युद्ध भूमि पर आए हुए अपने शत्रुओं को देखना चाहिए था, लेकिन जब उसने प्रतिपक्ष को देखा तब उसे वहाँ क्या दिखाई पड़ा कि श्रेष्ठ पितामह और गुरु, मामा तथा भाई, पुत्र, नाती, स्वमित्र। ये उसने देखा कि यहाँ तो सारे मेरे गुरुजन, मेरे पितामह और ये सारे मेरे मामा, भाई, पुत्र, नाती और मेरे मित्र मंडली ही मेरे खिलाफ खड़ी हुई है लड़ने के लिए, और ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में तहाँ सन्मुख निज भ्रातों के तिन्हें कौंतेय ने लखा, और ससुरे और मेरे आप्त और ये दोनों दल में आए हुए मेरे भाई ये कौंतेय ने वहाँ देखा और उदास मन से बोला, करुणा युक्त चित्त से स्वजनों को लखा, कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। और वो उदास हो गया और करुणा युक्त चित्त से कहने लगा कि ये सब मेरे ही लोग युद्ध की इच्छा लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, और ये देखकर कि मेरे ही लोग यहाँ युद्ध में खड़े हुए हैं, मुझे मेरे ही लोगों का रक्त बहाना है, ये देखकर वो मोहित हो गया। मोह कहते हैं जब हमारे अपने लोग जब हमसे बिछड़ने का या हमारे द्वारा आहत होने का समय आता है तो हम मोहित हो जाते हैं, और इस प्रकार का मेरेपन का भाव हृदय में जागृत होते ही अर्जुन को मोह हो गया। उस समय वो ये भूल गया कि ये प्रतिपक्ष है, अन्यायी पक्ष है, असत्य की ओर से खड़ा है और ये न्याय को दबाना चाहते हैं। ये आसुरी संपदावान और जिसे कहते हैं कि न्याय को निगलने वाले पिशाच मेरे खिलाफ खड़े हैं, ये न देखते हुए वो वहाँ अपने स्वमित्र और नाते और गुरु, मामा, पुत्र, भाई ये सब देखने लगा, और इस प्रकार अर्जुन मोहित हो गया, उसमें मोह जागृत हो गया। और ये मोह देखकर अर्जुन की क्या अवस्था हुई और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे मोह से निकाला, इसी का वर्णन आगे के अध्यायों में हमें प्राप्त होता है। हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के जो मूल संदेश है सत्यमेव जयते उसका आकलन करते हुए हृदयस्थ करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं और हम गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व से श्रीमद् भगवद गीता निरूपण का आरंभ जो कर रहे हैं उसके लिए आप सभी गुरुजनों से आशीष चाहते हैं और त्रुटियों के लिए सर्वप्रथम पूर्व में ही आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि योग्यता न होते हुए भी इस आशा से कि श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन निरूपण करने से हमारे हृदय में भी वो ज्ञान पल्लवित, पुष्पित और स्थिर चिरस्थायी होगा, ये आशा करते हुए इस निरूपण का हम संकल्प धारण कर रहे हैं और इस संकल्प को पूर्णत्व ये विश्वरूप परमात्मा हमें अवश्य ही देगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।